हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ से क्वेश्चन नंबर 29 को डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है कि इन द प्रीवियस प्रॉब्लम सपोज m2 is equal to 2 kg and m3 is equal to 3 kg what should be the mass m so that it remain at rest। मतलब m का क्या मास होना चाहिए कि ये जो है रेस्ट में रहे, और m1 जो है 2 kg है, और सॉरी m2 2 kg है और m3 3 kg है। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम प्रॉब्लम देख लेते हैं, प्रॉब्लम प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या है। तो देखो, ये है प्रीवियस प्रॉब्लम। ओके, प्रीवियस प्रॉब्लम का ये है, तो बाकी सब चेंज है। पूछ रहा है कि ये होल ये जो ये m1 जो है ना रेस्ट में रह रहा है, तो बताओ इसका मास क्या होना चाहिए इस टाइप के सिस्टम में। बाकी सब कुछ सेम है। तो M1 रेस्ट में रह रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं फिर से शुरू करते हैं कि एक काम करता हूं, मैं M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं। ये हो गया M1। तो ये लगेगा आपका क्या है, M1 का एज्यूम कर दे M मास mg, ऊपर क्या लगेगा T। ओके, यहां पे अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये हो गया M, यहां पर 3, तो इस पे लगेगा 3g, ऊपर लगेगा T डैश। इसमें अगर टेंशन आ जाए T डैश है तो T डैश। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, व्हाट आई गेट हियर 2, नीचे 2g, ऊपर लग रहा है T डैश। ओके, अब एक काम करते हैं, इस स्ट्रिंग का मैं इस स्ट्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम, इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। स्ट्रिंग का छोड़ो, पुली का बनाते हैं। तो देखो, पुली में इधर T डैश है, इस साइड भी T डैश होगा। आई होप आप कंफर्टेबल हो गए इस स्टेटमेंट से। और ऊपर क्या है, ऊपर होगा T, ऊपर क्या होगा T। तो पुली पुली के दोनों साइड में जो फ्रिक्शन होता है, पुली के दोनों जो मतलब रैप किए हुए स्ट्रिंग में सेम होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर पुली में क्या आएगा, टॉर्क आ जाएगा। नेट टॉर्क पुली में 0 होना चाहिए। ओके, जैसे पुली स्ट्रिंग में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, सेम मैनर में पुली में नेट टॉर्क प्लस प्लस आपका नेट फोर्स दोनों 0 होना चाहिए। ओके, तो हम अब हमारे पास क्या मिल जाएगा, T 2T डैश इज इक्वल टू T। ओके, सो T डैश इज इक्वल टू T बाई 2। ये एक रिलेशन यहां से हमें मिल रहा है। ओके, अब ये देखो, इस केस में क्या बोल रहा है कि ये जो है क्वेश्चन नंबर 29 में ये रेस्ट में है, दिया है ना आपको कि इट इज इन रेस्ट। ये देखो, व्हाट शुड बी द मास m सो दैट इट रिमेन एट रेस्ट। ये क्या है, ये रेस्ट में है। m जो है रेस्ट में है, तो इसका मतलब क्या है कि m रेस्ट में है, तो m का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि कोई एक्सेलरेशन मतलब नेट फोर्स 0। सो t इज इक्वल टू क्या होगा, mg। मतलब t डैश इज इक्वल टू mg बाई 2। ओके, अब सिमिलरली अब तो ये हमें मिल गया वो रेस्ट में। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि अब हम मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, अब हम इन दोनों का ये जो दोनों ब्लॉक हैं उनमें एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाल लें। तो देखो, अगर ये ऊपर गया, ये जो है ये ऊपर ए गया, तो यह भी नीचे कितने से आएगा, ए से आएगा। इसका मतलब है कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। ओके, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो व्हाट कैन आई राइट, देखो टी डैश माइनस 2g इज इक्वल टू 2a। ओके, और क्या मैं लिख सकता हूं, 3g माइनस टी डैश इज इक्वल टू 3a। ओके, एक काम करता हूं, मैं एक्सेलरेशन फाइंड कर लेता हूं। व्हाट आई गेट एक्सेलरेशन हियर, g बाई 5 इज इक्वल टू a, और g की वैल्यू 10 ले लें, सो a विल बी बेसिकली 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलो अब a हमें पता हो गया, आई कैन गेट t डैश। तो t डैश बेसिकली क्या होगा, 2a प्लस 2g, दिस मीन्स 24 न्यूटन। T dash will be
24 न्यूटन। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा mg होगा वो होगा बेसिकली 2t डैश। ओके, सो व्हाट इज द mg विल बी 48, t डैश इज इक्वल टू, यहां से अगर मैं रख दूं तो ओके, सो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 बाई g, तो ये हो जाएगा बेसिकली 4.8 kg। सो व्हाट शुड बी द मास 4.8 kg। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोवन स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।